हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका में यूजर्स की सूचनाएं एकत्रित करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा $5 अरब, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 है। 5 प्रकार की रेटों का वर्णन है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उष्णार्द्र पतझड़बंध, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरा मानना है कि पुलिस का मुख्य दायित्व है किस प्रकार का? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, दो ऑप्शंस ये हैं और दो ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। पुलिस का दायित्व किस प्रकार का है? थाने के प्रत्येक कार्यकलाप में भी सहयोग देना। बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल ठीक है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए अपहरण का या विवरण का उपबंध है? जल्दी बताइए, फिरौती के लिए तो किस धारा में? धारा 364 के काम है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर अकेडमी पर 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। समझ रहे? मैं आपसे इतना बोलूंगा कि सर एक बार जरूर क्लास में आइए, क्योंकि जब तक आप क्लास में नहीं आ पाओगे या नहीं आओगे, तब तक आप ये नहीं देख पाओगे कि मैं किस प्रकार की क्लास या किस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक बार क्लास में आओ, क्लास आपको समझ में ना आए, कोई चीज़ में आपका डाउट हो, तो मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि आप क्लास को डिसलाइक करना और चले आना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, तो दिए गए लिंक से आप जरूर से आ जाइएगा। ठीक है? अगर आप दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है? यहाँ पर जैसे ही आप करोगे, तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे, तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया, तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है, इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है? अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी, आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वो नहीं है? जल्दी बताइए, जो सही नहीं है, जिसका मिलान। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया, बिल्कुल ठीक है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बिल्कुल ठीक है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, बस यही गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये 2005 में आया, 1990 में नहीं। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये सर 1980 में हुई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1935 का अधिनियम। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो सही आंसर होगा चोरी या उद्दीपन। पहला ऑप्शन करेक्ट। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सिंपल है, आराम से बता सकोगे। तो सही आंसर हो जाएगा 8,848। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन यानी कि राष्ट्रीय रेटिंग को BAA2 से घटाकर कितना कर दिया? तो इसको BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विधि संरक्षता से व्यवहारण के लिए स्त्री की आयु? तो सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से कम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा रैम में। पहला ऑप्शन करेक्ट। कब किसी व्यक्ति से प्रतिभूति की मांग की जा सकेगी? जब वह अव्यासिक अपराधी है, की जा सकेगी। जब वह संदिग्ध में, बिल्कुल। जब वह राजद्रोहात्मक बात फैला रहा हो। उपरोक्त तो सभी कंडीशन में चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वाटर पोलो व कबड्डी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस केस में आश्वस्त मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बी गोविंदा केस। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पाठ भूमि पाई जाती है? तो पाठ भूमि छोटा नागपुर में पाई जाती है ना? यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गैर विधेयक धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1919 का रॉलेक्ट अधिनियम। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सिबी जॉर्ज। पहला ऑप्शन करेक्ट। संघीय सूची में कितनी मदें हैं या कितने विषय हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा 97। पहले 97 थे लेकिन प्रेजेंट टाइम में 100 हैं, इस बात को ध्यान रखना है ना। चलिए। लैंगिक अपराधों से बालिकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव से। पहला ऑप्शन करेक्ट। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में स्थित है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पुलिस किसी व्यक्ति को किस धारा के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी? तो धारा 41 के अनुसार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हों। चौथा ऑप्शन करेक्ट। एकल हस्तांतरणीय प्रणाली मत पद्धति जो है ये राष्ट्रपति के केस में अपनाई जाती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। भीख मांगना परिभाषित है? तो ये धारा 2(8) में परिभाषित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है बेसिकली। अब इसका नाम नीति आयोग है और नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाल ही में किस राज्य ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया? सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर दी मेकिंग ऑफ द महात्मा नाम की फिल्म बनाई गई है कि लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फातिमा मीर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए सर। राष्ट्रपति, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? सिंपल क्वेश्चन। तो ये क्रिकेट से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपका एक सिपाही आपको गोली देता है, आप क्या करेंगे? गोली नहीं, गाली देता है तो उसे समझाकर ऐसा ना करने को कहेंगे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छोटा नागपुर पठार, तो छोटा नागपुर पठार जो है ये एक संप्राय भूमि है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से तंग करने या परेशान करना कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदाता करता है 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को या 9 स्वतंत्रताओं को? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कितने, जल्दी बताइए, 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।